नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की। बेसिक हमने बात कर लिया और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे। क्या करेंगे बात? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। राइटिंग पे आप मत जाइएगा, आप सिर्फ बात को सुनिएगा और समझिएगा। मैं उंगली से लिखता हूँ इस पर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन कितनी विधियों से परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विधियाँ, जो फेमस विधियाँ हैं, उसमें 3 विधियाँ आपको मिलेंगी। एक मिलता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तो ये विधि आपको मिलती है। दूसरा जो मेथड मिलता है, दूसरी जो विधि है, वो होती है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख लीजिए। पहले हम यही पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक। और जो तीसरी मेथड आपको मिलती है, थर्ड, वो आपको मिलती है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हिंदी भी बताता हूँ अभी। पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, ये 3 विधियाँ हैं इंटीग्रेशन करने की। जो पहला नाम लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है। दूसरा नाम जो लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको कहते हैं खंडशः समाकलन हिंदी में। और तीसरा जो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में हम कहते हैं आंशिक भिन्नों का प्रयोग करके समाकलन। ठीक है। ये सब हम मेथड देखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है। आज का हमारा मुद्दा क्या होगा? आज का हमारा मुद्दा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। देखिए, मेरे बताने ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी किताबों से, इधर उधर के मटेरियल से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं एक आइडिया दूंगा कि सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते कैसे हैं, बेसिक आइडिया एक दूंगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। डायरेक्ट हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन में कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx, आप इसका इंटीग्रेशन करिए। तो अभी तक जितनी भी आपने मेथड देखी, अभी तक जो भी टेक्निक सीखी है, उसके हिसाब से तो जाहिर है कि नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि इस तरह का हम इंटीग्रेशन करना सीखे नहीं हैं। लेकिन देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहती है कि आप एक काम करिए, आप भाई साहब एक्स क्यूब को ना आप टी मान लीजिए। लेट कुछ भी मान सकते हैं, टी मान लीजिए। जनरली एक फ्लो ही बन जाता है टी मानने का, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी जी एफ जो भी मान लें। तो एक्स क्यूब को हमने टी मान लिया, और दोनों साइड में आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। चूँकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? dx/dt। और इधर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ध्यान से देखें आप, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, dx को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर dx को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ज़रा आप क्वेश्चन में जो जो आपने किया है उसको सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के द्वारा बदलना। आप भी यहाँ पे बदल ही रहे हैं किसी चीज़ को। बेसिकली हम x को t में बदल रहे हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर dx को आप क्या लिख सकते हैं? 1/3 dt। तो आप लिखिए 1/3 dt।
और साइन एक्स क्यूब को आपने क्या माना है टी, तो ये क्या हो जाएगा साइन टी। तो ये इंटीग्रेशन हमारा क्या बन जाएगा बेसिकली 1/3 आपको कांस्टेंट है कॉमन बाहर निकाल लीजिए, ये बन जाएगा साइन टी डी टी। अब दिख रहा है कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया, बहुत आसान हो गया। साइन टी को तो हमको सॉल्व करना आता है, क्या हो जाएगा -1/3 कॉस टी होगा, क्योंकि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस टी प्लस सी। लेकिन यहाँ आंसर छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि टी आपने माना था और टी आपने क्या माना था x³ माना था, तो आप यहाँ पर टी की जगह रख दीजिएगा -1/3 कॉस टी की जगह x³ प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए क्या हुआ है, आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको इंटीग्रेशन दिया था भाई साहब x² × sin x³ dx, ठीक, ये आपको इंटीग्रेशन करना है। अभी तक जो हमने टेक्निक पिछले वीडियो तक में जो सीखी है उससे तो ये नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहती है कि आप कुछ ऐसा पुट करो, आप x³ को t मानो। बेसिकली जानते हैं इसमें हुआ क्या है, मैं आपको पहले बता दूं। इसमें हमने किया कि आपको इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ था, ये फॉर्मेट नंबर 1 है। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है कि आपको फंक्शन दिया होगा f(x) × f'(x) dx। आपको फंक्शन कुछ ऐसे दिया होगा, f(x) क्या है वो फंक्शन है, और f'(x) क्या है उसका डेरिवेटिव है, उसके साथ में आपको dx लगा दिखेगा। अब फिर से ऊपर वाले सवाल जो हमने लिखा था उसको समझिएगा। हमें क्वेश्चन क्या दिया था, हमें क्वेश्चन दिया था sin x³ × x² dx, यही दिया था। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, sin x³ एक कंपोजिट फंक्शन है भाई, फंक्शन तो sin x था, x³ हमने उसमें एल्जेब्राइक फंक्शन घुसा दिया, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, सम्मिश्र फंक्शन हो गया, सम्मिश्र फलन। तो आप जब यहाँ पे x³ को कुछ पुट करेंगे तो देखिए x³ का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं आप। f(x) को इससे तुलना कीजिए और f'(x) को इससे तुलना कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों मौजूद थे साथ में। बात समझ में आई? तो इस तरह से इन तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन करके, कि ये सब्स्टिट्यूशन आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। बात समझ में आ रही है? हम और भी सवाल लेंगे, आप अच्छे से उसमें सीखेंगे। चलिए कुछ सवाल ही लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से मैं सिखाता हूँ कि कैसे इसको लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया है sin 4x × ये बुक का सवाल है, सॉरी ये नहीं है, क्वेश्चन कहाँ गया, दिया है x³ sin x⁴ dx। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपको पहचान में आना चाहिए। ये आप जब पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, तब आप पहचान पाएंगे। अभी आप सोचेंगे कि यार पहचानेंगे कैसे, किस मेथड से करना है, वो प्रैक्टिस करते करते आएगा, उसमें आप चिंता मत करिए। अभी हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उससे देखिए। अब यहाँ पे आप फॉर्मेट को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर x⁴ को आप f(x) मानिए, तो देखिए x⁴ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो x³ होता है, ये f'(x) हो गया, f'(x), उसके साथ dx मौजूद है। तो ये कौन सा हमारा फॉर्मेट हो गया? अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो ये आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो गया, dx है ये फॉर्मेट हो गया ऐसा, f(x) × f'(x) dx, कि आपको फंक्शन दिया होगा, उसके साथ उसका डेरिवेटिव और dx साथ में दिया होगा। तो यही हमें करना है, एक आध प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको खुद आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा, x⁴ को आप t मान लीजिएगा, लेट मान लिया, और एक स्टेप और करना, आप इसको दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा। तो डायरेक्ट अब देखिए dt हम इस साइड हमेशा रखेंगे, इस साइड हमेशा dt आपको मिल जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा 4x⁴ dx। डिफ्रेंशिएशन करना आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ। 4x³ dx = dt, डिफ्रेंशिएट आपको करना ही पड़ेगा। तो x³ dx क्या हो जाएगा यहाँ से, dt/4, ठीक। अब आप देखिए सब्स्टिट्यूट करके देखिए, कुछ बना बात बनी कि नहीं। देखिए x³ dx क्या बन गया, dt/4, इसको लिख लीजिए dt/4। sin x⁴
एक्स की पावर 4 क्या हो गया टी, तो हम लिख देंगे साइन टी। कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन के, ये क्या हो जाएगा साइन टी डी टी। ईजी हो गया, अब बिल्कुल ईजी हो गया। क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस टी बाई 4 प्लस सी। बस यही गलती आप भूलिएगा मत कि आपको टी की वैल्यू अंत में रखनी पड़ेगी। माइनस कॉस और टी आपने माना क्या है एक्स की पावर 4, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, सवाल में तो आपको एक्स दिया था, आप तो टी माने अपने तरफ से, तो आपको अंत में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं, हम कर क्या रहे हैं। ये फॉर्मेट बस आप समझते रहिए। ये फॉर्मेट जो आपको दिया है ना, ये बहुत काम का फॉर्मेट है। बहुत क्वेश्चनों में आपको यही फॉर्मेट दिखेगा। एफ एक्स डायरेक्ट भी दिख सकता है, इनडायरेक्ट भी दिख सकता है, ठीक है। और भी मैं सवाल दिखाता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए आपके सामने एक सवाल मैं पेश करता हूँ, अब इसको कोशिश करिएगा। ये दिया हुआ है, इंटीग्रेट करिए आप लॉग एक्स का स्क्वायर। देखिए जहाँ सिर्फ लॉग लिखा रहा है आप मान लीजिए कि बेस ई ही है, ई बेस है उसका एक्स, ई एक्स। कुछ दिखा आपको, फॉर्मेट वैसा दिख रहा है कि नहीं? मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं दिखा तो यहाँ भी वो फॉर्मेट है, आप सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके। एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का फॉर्मेट यहाँ भी है। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैं बता दूं 80% क्वेश्चन आपके सिलेबस के जो होंगे और जो जनरली हमें दिखते हैं वो सब्स्टिट्यूशन के ही होते हैं। 20% क्वेश्चन ही स्पेशल होते हैं बस, ज़्यादातर आपको इसी फॉर्मेट पे दिखेंगे। तो आप इसमें करिए क्या, आपको दिख रहा है कि अब मैं log x को अगर t पुट कर दूं लेट, तो log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब क्या मिलेगा 1/x dx इज़ इक्वल टू dt। डायरेक्ट मैं ये कर रहा हूँ स्टेप, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया है। आपको बेसिकली दोनों साइड में, दोनों पक्षों में, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा ये क्या हो जाएगा 1/x। चूँकि t के रेस्पेक्ट में किया तो ये dx/dt भी यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। t के रेस्पेक्ट में 1, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x dx इज़ इक्वल टू dt। dt को उधर भेज दीजिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि डायरेक्ट आपको ये स्टेप बचाने के लिए, थोड़ा सा तेज़ी लाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। इनिशियल में आप कर रहे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x dx इज़ इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएट ज़रूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि आप x को t में बदल रहे हैं ना, तो आपको dx को भी dt में बदलना पड़ेगा, इतना मान के चलिए। ये आपने कर दिया। अब देखिए 1/x dx आपको दिखा कि नहीं, नहीं दिखा तो अब दिखेगा log x का स्क्वायर इंटू 1/x, ऐसे लिख सकते हैं dx। अब दिखा 1/x dx यहाँ पर, उसको हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या बनेगा, log x को हमने t माना है तो t का स्क्वायर और 1/x dx क्या हो गया dt। तो ये t स्क्वायर dt हो गया, मतलब x की पावर n का समाकलन। तो क्या होता है t की पावर 2 + 1 यानी 3/2 + 1 3 + c। चूँकि हमने प्रतिस्थापित किया है, सब्स्टिट्यूट किया, तो t की जगह हमने वैल्यू क्या मानी है log x, तो t की जगह आप लग दीजिए log x। तो log x की पावर 3/3 + c, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन से आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आराम से समझना है आपको। मैक्सिमम में मैंने कहा ना फॉर्मेट आपको यही दिखेंगे, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यही फॉर्मेट दिखेगा। तो आप इस सवाल को नोट भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं अपने से। और कुछ सवाल देखते हैं। एक देखिए बहुत छोटा सा सवाल दिया है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। क्या आपको दिया है e की पावर 2x + 3 dx, इसको कैसे करेंगे आप? तो देखिए एक चीज़ हम जानते हैं क्या, कि अगर हमारे पास ये दिया होता e की पावर x dx, तो हम उसको क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं e की पावर x ही लिखते हैं प्लस c। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। अगर आपको जब भी e की पावर x + a दिया हो dx, ठीक है, या ऐसे दिया हो, मान लीजिए e की पावर ax + b दिया हो पावर में dx, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। इसको बस आप लिख दीजिएगा a की पावर ax + b
और अपॉन में आप x का जो कोएफिशिएंट है, जो गुणांक है, उससे भाग दे दीजिएगा +c। ठीक, ये कर लीजिएगा आप, ये रूल है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। जैसे e की पावर आपको दे दिया 2x + 3 dx। ये टेक्निक है डायरेक्ट थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की। सब्स्टिट्यूशन में अभी लगा के दिखाऊंगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए e की पावर 2x + 3 ही होगा e की पावर x की तरह। बस आपको याद रखना है कि हमें x से गुणांक से भाग दे देना है अपॉन 2 + c। तो वही हमें यहाँ पे सवाल जो दिया है ये वही दिया हुआ है। इसको करेंगे कैसे, आप मान लेंगे किस तरह, आप मान लेंगे कि लेट 2x + 3 = t। आप लेट कर लेंगे, मान लेंगे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आप बैक करके भी कर सकते हैं आप नोट। ये आप मान लेंगे, आप दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा t के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, 2dx, 3 का तो 0 = dt, यानी dx = क्या हो जाएगा 1/2 dt। ये बनेगा। तो सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए भाई सब्स्टिट्यूट करके कि मेरा जो काम था वो हुआ कि नहीं। तो काम आपका हो गया है, समझे, आपका काम हो चुका है। कैसे हो चुका है देखिएगा, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 को आप क्या लिख सकते हैं t, और dx को क्या लिख सकते हैं 1/2 dt, 1/2 dt। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e⁻t dt। अब e⁻t dt को हम जानते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, e⁻t ही लिख सकते हैं, e⁻t/2 + c। तो e⁻t हमारा t क्या माना है, t को हमने माना है 2x + 3, e⁻2x + 3/2 + c। तो चूँकि इनिशियली अभी हम सीख रहे हैं तो ऐसे करेंगे हम, बाद में जब हम सीखते सीखते एकदम मेधावी टाइप के हो जाएंगे तो डायरेक्ट हम लिखने लगेंगे। ये रूल की तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं कि आपको ऐसे दिया हो तो आप डायरेक्ट e की पावर लिखिए x + d, और बटे में क्या कर दीजिए आप, x का जो गुणांक दिया हुआ है उससे भाग दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं कुछ सवाल। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहे तो उसको कोशिश कर सकते हैं, बहुत ईजी है। sin x अपॉन 1 + cos x। आप बुक से भी खुद प्रैक्टिस करिएगा, मैं जितना हो सकता है मैं करा दूंगा। sin x अपॉन 1 + cos x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तुमको साफ दिख रहा है, देखिए आप क्या करेंगे, आप हर को यानी 1 + cos x को t मान लीजिए। लेट हमने मान लिया ऐसा, और दोनों साइड आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सॉरी t के रेस्पेक्ट में। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 cos x का माइनस sin x dx = dt, यानी sin x dx क्या हो जाएगा -dt। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए sin x dx क्या हो गया है -dt, ये हो जाएगा -dt अपॉन 1 + cos x को हमने t माना है, तो आप लिख दीजिएगा इसको t, या बेसिकली माइनस को -1 बाहर निकाल के आप लिख सकते हैं 1/t dt। दिख गया कुछ, 1/x dx log x, तो हो जाएगा -log t + c, और t को जो आपने माना है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। -log t को हमने क्या माना है भाई साहब 1 + cos x, तो -log 1 + cos x + c, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको देखना है कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। प्रैक्टिस करते करते आएगा, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। और भी हम कुछ सवाल लेते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे आपको एक सवाल दिया है, बुक का ही है, कैसा साइन बन गया, इंटीग्रल का साइन होता है ना, ये अच्छे से बनाइएगा थोड़ा। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन से करना है, कैसे करेंगे दिख गया है सामने, क्या दिख गया है, मैं फिर से याद दिला दूँ। फॉर्मेट आपको क्या मिलेगा, आपको फॉर्मेट मिलेगा fx × f' x dx,
मोस्ट ऑफ द केस आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। एक फंक्शन होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दिया होगा dx के साथ। हर बार डायरेक्ट नहीं दिखेगा, आपको खोजना भी पड़ेगा कि है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट। ये हमने मान लिया। दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा। आप देखिए ये अलग हो सकता है, 1 यहाँ पे है 1/1 + x² dx dt। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x को तो t लिख दिया हमने, तो e⁻t हो गया, और बचा साथ में इनटू में 1/1 + x² dx। तो ये हमें मिला है 1/1 + x² dx। ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, e⁻t dt। तो ये सबसे ईजी है, e⁻t + c हो जाएगा। e⁻t हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, तो हो जाएगा tan इनवर्स x + c। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा। बहुत इजी सवाल था, आप आराम से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमारा क्वेश्चन ईजी से बन जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ और सवाल दिखाता हूँ। एक सवाल आपको दिया हुआ है, एक बढ़िया सवाल है, आप इसको कोशिश करिएगा। 1/√x इंटू cos√x dx। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी फंस जा रही है। खैर, ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा वक्त दे के आप सोचिए। देखिए, नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, यहाँ भी आपको वही फॉर्मेट दिखेगा, f(x) f'(x) dx। देखिए, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई यहाँ कंपटीशन नहीं चल रहा है। आपको सीखना है चीज़ों को, गलतियाँ होंगी। ठीक है, मैं भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ इंटीग्रेशन में, लेकिन जितना आता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। यहाँ आप क्या करिए, देखिए सबसे ज़्यादा आपको डर किसको देख के लग रहा है, कॉस के साथ भैया √x दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ख़तरनाक लग रहा है। तो आप काम करिए, आप √x को ही कुछ मानिए। मान लीजिए इसको t मान लिया आपने, लेट मान लिया आपने, और आप अब क्या करिए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में। तो नहीं समझ में आ रहा तो आप ये कर लीजिए, आप इसको x⁻² 1/2 लिख सकते हैं कि ईजी बनाइए अपने लिए, फैला दीजिए पूरा ऐसा कि आपको दिक्कत ही ना हो, बराबर t। ये भी तो हो सकता है भाई साहब। तो x⁻² 1/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x⁻n का डिफ्रेंशिएशन nx⁻n-1। तो 1/2 x⁻1/2 -1 dx इज इक्वल टू dt। ये स्टेप समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा, कोई इसमें टेढ़ी बात हमने नहीं की है। और ये हो गया। आगे और क्या बन जाएगा, ये 1/2 x⁻−1/2 होगा, -1/2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक भाई साहब, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 x⁻+1/2 dx इज इक्वल टू dt। थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है, उंगली से लिखता हूँ, तो आप समझते रहिएगा मैं बोल भी रहा हूँ क्या लिखा है। ये लिखा है 1/2 x⁻1/2। तो x⁻1/2 को हम 2√x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √x का मतलब पावर होता है हाफ, इज इक्वल टू dt। इतना लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। और ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, 1/√x आया भी हुआ है, कहाँ आया हुआ है, ये देखिए 1/√x dx, इसको आप dt लिख सकते हैं। तो आपका जो सवाल बनेगा, ये समझ में आया, ये स्टेप हम जो लिए हैं, अब आपका जो सवाल बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इंटीग्रेट आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 1/√x dx तो आपका dt हो गया, यहाँ से आप देख ही रहे हैं, 2 dt हो गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 dt, और आपका क्या बचा है, cos√x। √x को आपने t माना है, तो cos t, या यूँ कह लें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लीजिए,
cos t dt। तो cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 sin t प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 sin, अंत में आ गया t की बारी, t को हमने क्या माना था, रूट एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 sin रूट एक्स प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, क्वेश्चन हमारा दिया था ये कि 1/√x इंटू कॉस रूट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करिए। तो यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो कॉस के साथ जो रूट एक्स था उससे हमें थोड़ा डर लग रहा था, तो हमने क्या किया, उसी रूट एक्स को हमने t मान लिया। तो कॉस की तो टेंशन गई। अब इस x की पावर 1/2 को जो हमने t माना है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते गए तो हमें कुछ अंत में एक्सप्रेशन ये मिल गया, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। बस करना कुछ नहीं था, सब्स्टिट्यूट करते गए और अंत में हमने सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया। कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए सवाल जितने लगाते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, तो आप खूब सवाल लगाइए, सवालों में कोई संकोच मत करिए, ठीक है। तो एक सवाल और मैं बुक से लेता हूँ, बेसिक ही है। ये दिया है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। तो ये तो आपको साफ दिख भी गया है, लेकिन देखिए यहाँ आप 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को dx मत मानिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। t नहीं मानिएगा, आप यहाँ मानेंगे कॉस एक्स को आप t मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेट मतलब माना, हिंदी में भी आप ले सकते हैं, माना कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी है, ठीक है। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किया जाए तो साइन एक्स डी एक्स को हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस, ये हो जाएगा कॉस एक्स को t माना तो टी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट टी प्लस सी। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आपको, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, माइनस कॉट इनवर्स टी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पहले ही लेक्चर में, हमने बात किया था दूसरे लेक्चर में शायद, कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, इसलिए मैंने सवाल को दिया था। तो ये आपका बना माइनस कॉट इनवर्स टी प्लस, सॉरी माइनस नहीं होगा, माइनस क्यों होगा, फॉर्मूला तो ये ना है, क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, माइनस कॉट इनवर्स टी प्लस सी। तो कॉट इनवर्स टी को हमने क्या माना था, कॉस एक्स, कॉट इनवर्स कॉस एक्स प्लस सी आंसर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके इसको और भी रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इतना भी आप छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन आपको मैं सिखा रहा हूँ बेसिकली, ये आपको सीखना है, आपका ध्येय है ये सीखने का। और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसको करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में पूछिएगा। सवाल है 10 क्यूब एक्स सेक की पावर 5x सेक की पावर 5x dx। ये कई सवाल दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में और बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।